ओके, क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर a circular ring of radius r on which charge q is uniformly distributed। मतलब चार्ज पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस जिस रिंग का रेडियस हमने क्या मान लिया, r। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस चार्ज रिंग। तो ये मान लो वो जो है सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग हो गया और इस एक्सिस पे एक आर्बिट्री पॉइंट पी कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण। तो देखो बच्चों, इस रिंग पे जो टोटल फील्ड फाइंड आउट होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा के कैपिटल क्यू इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसी रिजल्ट को हम लोग डिराइव करेंगे, या हमें यह भी पूछ सकता है कि इसको डिराइव करो, और ये रिजल्ट हमें अगर याद है और तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जी मेन हो, यहां तक कि एडवांस तक के भी क्वेश्चंस इस पे डेवलप हो सकते हैं, नीट के एग्जाम हो, इन सभी में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। क्लास 12 के बच्चे को ये रिजल्ट कैसे हमें ऑब्टेन करना है, डिराइव कर सकते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम क्लास 12 के स्टैंडर्ड पर पहले रिजल्ट को डिराइव करेंगे, फिर इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। इस पूरे बातों की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहो। हमारी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, तो देखिए हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। तो मान लो सॉल्यूशन जो हम करेंगे, डिराइव जो करेंगे रिजल्ट को, तो मान लेते कि टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू हो गया। तो क्यू क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग। ओके, और x हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। x क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ओके, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो अब रिंग जो है, तो रिंग इज नॉट अ पॉइंट इन गिवन सिचुएशन। जब इस दिए गए सिचुएशन में पॉइंट नहीं है तो हमें इसको पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे रिंग छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ है, तो हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पर जहां पर चार्ज डी क्यू है। अब उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर हम लेते हैं, वहां पर भी चार्ज उतना ही लेंगे, डी क्यू चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो दोनों पॉइंट डी क्यू, जो दोनों पॉइंट ए और बी है जहां पे चार्ज डी क्यू है, दोनों का डिस्टेंस पॉइंट पी से क्या होगा, सेम हो जाएगा। ओके, जब सेम होगा तो कितना होगा ये लेंथ, तो चूंकि हम ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना लिए हैं, आपको पता है एक्स, रेडियस कितना है आर, स्वाभाविक बात है ए से पी चाहे बी से पी, दोनों लेंथ इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इस दोनों पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, डायरेक्शन जैसा कि फिगर में दिखा रहे इस प्रकार होगा, डीई, यहां भी ले लेंगे हम लोग डीई। अब यहां पे वेक्टोरियल अगर दिखाएंगे तो डीई डैश दिखा देंगे, डीई यहां पे दिखा देंगे। अब मैग्नीट्यूड जो दोनों का होगा, डीई वेक्टर और डीई प्राइम वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दैट इज के डी क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये दोनों वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा।
तो देखो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस के अलाउ तो DE cos थीटा, और डायमेट्रिकली अपोजिट जो हो जाएगा DE sin थीटा। दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए जो ये जो एक्स के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है एक दूसरे के क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। कितना आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। ओके, अब देखो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इस दोनों वेक्टर का जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऐड हो रहा है। इस प्रकार जितने सारे इस पे पॉइंट्स होंगे, जितने सारे पॉइंट्स होंगे सभी का एक्स एक्सिस के जो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सभी सेम डायरेक्शन में होने कारण बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो सारे को लोग एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त हो रहा है जिसे हम लोग DEX बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू DE cos थीटा चाहे DE डैश cos थीटा। तो DE के बदले हम लोग लिख लेते हैं कितना, K DQ बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखो इस सिचुएशन में सिर्फ वेरिएबल कौन है, ये जो हमने फाइंड आउट किया किसी का, एलिमेंट ऑफ चार्ज कारण, पूरे रिंग के कारण निकालना है। तो सारा का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस के नॉर्मल जितने सारे फील्ड होंगे जस्ट अपोजिट होने के कारण सभी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस जो होगा वह K cos थीटा बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू DQ होगा। इस प्रकार जितने सारे एलिमेंट हैं उस पर जितने सारे चार्ज DQ होंगे सारे को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ द रिंग होगा। टोटल चार्ज ऑफ रिंग कितना मान लिया हम लोग, कैपिटल Q। तो रिजल्ट हमें क्या होगा, K कैपिटल Q cos थीटा बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें सिर्फ R पता है, X पता है, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा को रिप्लेस करेंगे। तो तुम cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हो, ये एंगल थीटा लेंगे तो cos थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा के बदले बेस का मतलब x बाय हाइपोटेनस, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का मतलब पावर 1/2। तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त करना था KQX बटे डिराइव करना था हमें प्राप्त हो गया। ओके, देख रहे हो, ये DEX जो के लिए हो गया, यहां पर समझो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और हो जाएगा KQX बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 I कैप। तो ये रिजल्ट हमने डिराइव किया। अब देखो तुम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो तुमको ये डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये डेरिवेशन से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है ये रिजल्ट के साथ रिजल्ट तुम्हें याद रखना होगा, मेमोरी में रखना होगा। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, डेवलप होंगे। हम अब उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो पहले इसमें जो क्या क्या केस डेवलप होगा उस केस की चर्चा करते हैं। तो पहले तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो देखो ये जो रिजल्ट है वह रिजल्ट कहां पर है, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर है, x डिस्टेंस पर है, और ये फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K Q बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स है। अब इसमें केस फर्स्ट कंसीडर करो कि x मच ग्रेटर देन R होगा। अगर ये पॉइंट P इस सेंटर ऑफ रिंग से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर x एक्सिस पे होगा, उस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन होगा उस स्थिति में हम जानते हैं R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, लगभग एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यहां पे तुमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा K Q X बाय कैपिटल एक्स क्यू, और एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल होगा, K Q बटे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। तो जब
ये रिंग से बहुत फार डिस्टेंस पे पॉइंट पी होगा, उस स्थिति में ये रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बताया था, वैसे रिंग के लिए भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। देखिए केस सेकेंड। अब देखो व्हेन जब x मच लेस देन r होगा, अर्थात पॉइंट P सेंटर के बहुत ही क्लोज होगा, उस स्थिति में x का वैल्यू जो होगा वो r से मच स्मॉलर हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के वैल्यू कितना लेंगे, आर स्क्वायर। तब देखो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, E बराबर हमें प्राप्त होगा k q इंटू एक्स बाय आर क्यू। अब यहां गौर करो k कैपिटल Q और आर क्यू जो हो गया तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल कौन हो गया, x। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वैरी कर रहा है, और इस हिसाब से देखोगे तो एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा जीरो, क्योंकि x का मान हो जाएगा जीरो। तो आपको साबित करना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे, तो आप ऐसे साबित भी कर सकते हो। दूसरा बात देखो, जब x बहुत बड़ा है r के कंपेयर में, तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगा जीरो का। तो अब ये दो गौर से देखोगे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, सेंटर से जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस के बाद तो जरूर घटेगा, जरूर घटेगा। तो घटेगा तो कहीं एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा। इन्फिनिटी पे कितना हो रहा है, जीरो। इसका मतलब है कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच एक पॉइंट होगा इस एक्सिस पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग विल बी मैक्सिमम, या सेंटर से कितना डिस्टेंस पर मैक्सिमम होता है या होगा। ओके, तो इस रिजल्ट को हम बता देते हैं कि सेंटर से अगर x इक्वल टू r बाय रूट टू डिस्टेंस पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हमको फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमको ये रिजल्ट प्राप्त है, इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, के क्यू और x के बदले क्या पुट करेंगे, r बाय रूट टू, नीचे में क्या होगा आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर बटे टू का पावर 3/2 पुट करके रिजल्ट तुम प्राप्त कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्राप्त करिए, जिसका रेडियस r है, चार्ज q है। तो आप इसको फाइंड आउट करो। तो के क्यू आर बाय रूट टू इतना पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा तुमको, देखो ई मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा के क्यू आर बाय रूट टू बाय, यहां देखो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा 3r स्क्वायर बाय 2 का होल पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करो, के क्यू आर बाय रूट टू, ये हो जाएगा 3√3 बाय 2√2, और r का पावर हो जाएगा 3। तो गौर से देखो, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, ये √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल, r से ये हट जाएगा, क्यूब हट जाएगा, तो के क्यू ऊपर पे 2 चला जाएगा, नीचे में बचेगा कितना 3√3 r स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग जो हो गया, उन्हें हो गया 2kq बाय 3√3 r स्क्वायर। अब अगर तुम k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, तो ये हो जाएगा सीधे q बाय, इसका मान 4 पाई लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6√3 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इस प्रकार आप रिजल्ट को देख सकते हो। तो बच्चों तुमने ये भी देख लिया। अब इसमें कुछ और बातें आता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है हमको नेक्स्ट वीडियो में, देखो ध्यान से, कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि आप शो करो
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया है x इजकल टू r बाय रूट टू डिस्टेंस पे मैक्सिमम होता है। इससे हमें प्रूफ ही करना है सो दैट कि इतना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जब किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर और सेंटर के बहुत ही क्लोज अगर माइनस क्यू चार्ज रख दे और रिंग पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यह चार्ज इस एक्सिस पे ऑसिलेट करने लगेगा। तो आप जो बच्चे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, क्या तुम ये हमें बता सकते हो कमेंट करके, यह चार्ज पार्टिकल जो एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अगर आपने इसे सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ r by root 2 and the charge placed near the center of ring on the axis of circular uniformly charged circular ring, charge will oscillate. So what will be its time period and frequency? Okay, thank you, धन्यवाद।